औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स को कैसे पढ़ा जाता है, फिज़िक्स रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है, फिज़िक्स का एआई से क्या ताल्लुक है, फिज़िक्स कुरान के साथ कैसे रिलेट करता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम क्या चीज़ें बना सकते हैं, और कौन से साइंटिस्ट ने फिजिक्स के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज की वीडियो हम देखेंगे। एपिसोड नंबर 4 है ऑफ 1000 वीडियोस, 1000 टॉपिक्स, 1000 डेज जो हमारी सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाया किए आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर करता हूँ और आगाज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिजिक्स में वैसे तो इतने ज़्यादा फिजिस्ट हैं कि हम सबको तो अपने थंबनेल में अपने सामने नहीं रख सकते थे, मगर ये तीन बड़े नाम हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उनको मैंने जो है डिस्प्ले में लाया। और इसके अलावा आइंस्टाइन जो कि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं, वन ऑफ दी पर्सन जिसने मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, पूरी की पूरी फिजिक्स को पलट के रख दिया है। आने वाली वीडियोस में हम पूरी डिटेल में जाएंगे हर टॉपिक की। एंड अदर देन दैट इज़ इब्न अल हैथम जो इस्लामिक गोल्डन एज से थे। साइंटिफिक मेथड का आगाज़ इन्हीं से हुआ है और ऑप्टिक्स में इन्होंने काम किया है एंड सो मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा भी हैं, अल बैरूनी हैं और बहुत से लोग हैं हमारे पास, स्टीफन हॉकिंस हैं एंड सो मच मोर। बट हम आज चूंकि हमारा आगाज़ है तो हम फिज़िक्स की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे और आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। क्या हो कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, ये तमाम प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, किसी चीज़ का गिरना, द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल और अ ग्लास और एनीथिंग, ये जो लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही है, इवन ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे फोन्स के अंदर, ये सब की सब जो है वो कुछ ऐसे इनविजिबल लॉज हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं। तो फिजिक्स जो है वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक रूल बुक है पूरी की पूरी यूनिवर्स की। जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि मैथ्स जो है वो लॉजिक है, वो बैक एंड पे सारी की सारी जो है वो कोडिंग है। उसका फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो है हमारे पास यूनिवर्स, और यूनिवर्स में सारे फिजिक्स के लॉज हैं। मोशन ऑफ द स्टार्स से लेकर उनके अंदर जो एनर्जी होती है, इवन इनसाइड द एटम्स जो एनर्जी है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है हमारे पास फिजिक्स। तो हमारे पास जो एपिसोड नंबर 4 है हमारे 1000 डेज की जर्नी में, उसमें हम यही बात करेंगे कि फिजिक्स जो है, इट्स अ साइंस दैट डिफाइंस मोशन, इट डिफाइंस फोर्स, इट डिफाइंस एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला पर्सपेक्टिव मेरा क्या होता है? हमेशा जब भी मैं आगाज करता हूं तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव मेरा होता है व्हाट, हाउ और व्हाई का। तो सवाल ये है कि फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है। ये चीज आपको पता है कि हमारी एक डिबेट हो रही थी एक दफा। मेरे साथ सारे बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडीज थे और वहाँ फिजिक्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस होनी थी। लेकिन मैंने आगाज किया इस क्वेश्चन से कि बताओ फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या। तो हमारी 1 घंटा तकरीबन इसी के ऊपर बहस रही। बहुत से लोगों ने इसको एक इररिलेवेंट क्वेश्चन समझा कि बस आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल, टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, ब्लैक होल्स की बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात करते हैं। मैंने कहा सब्र करो, ठहर जाओ। क्यों हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होता, क्यों हमारे यहाँ कोई बड़ा नाम पैदा नहीं होता, कोई इन्वेंशन नहीं होती, कोई डिस्कवरी नहीं होती? क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। हम सिर्फ लोगों का काम पढ़ना सीखना, उसके ऊपर पेपर पब्लिश करना, दैट्स इट, हमारा ये काम है ताकि हमारी कोई गवर्नमेंट में अच्छी जॉब लग जाए, हमारा रैंक बढ़ जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। क्यूरियस माइंड हमेशा पहले बेसिक से बेसिक सवाल से शुरू करता है। तो फिजिक्स का कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जी ये तो नेचर है, जो कि रटी रटाई किताब का वर्ड है, ठीक है। लेकिन इससे आप क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं? तो फिजिक्स जो है बेसिकली ये निकला है हमारे पास, बिल्कुल एक तो वही मतलब हुआ नेचर, लेकिन इस वर्ड के पीछे क्या साइंस? तो फाई जो है, फाई ये बेसिकली वर्ड है, गालिबन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, या रोमन का है आई थिंक। हमारे पास जो है वो बोलते हैं इसको नेचर। बट फिजिक्स वर्ड जो है वो बेसिकली निकला है हमारे पास फिजिकल से। तो फिजिकल का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आपके 5 सेंसेस के अंदर जो जो चीज़ आती है उसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और हर वो चीज़ जिसको आप इन 5 सेंसेस से देख सकते हैं वो पार्ट ऑफ द फिजिक्स है, दैट्स इट।
फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज जो मेरे फिजिकल वर्ल्ड में है, जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ है जिसको आप ऑब्जर्व नहीं भी कर सकते। तो यहीं से बहुत से बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसको आप देख ना सको, जिसको आप स्मेल ना कर सको, जिसको आप टेस्ट ना कर सको, जिसको आप सुन ना सको, जिसको आप फील ना कर सको? तो हर वो चीज जो इन पांच सेंसेस के अंदर आती है वो सब की सब फिजिक्स है। मुझे बताओ कोई ऐसी चीज है जो इन पांच सेंसेस में नहीं आती? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें जो इन पांच सेंसेस में नहीं आती। जिसकी मिसाल है एटम की। एटम को ना आप देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो फिर एटम क्या है? तो मैं यही कहता हूँ कि फिर वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। इसीलिए तो केमिस्ट्री एग्जिस्ट करता है, कि जहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट खत्म होता है वहां से केमिस्ट्री का आगाज हो जाता है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर, और आसान अल्फाज में फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड दैट कैन बी सेंस्ड, दैट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस। तो ये है हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें मैटर भी आएगा, एनर्जी भी आएगा, मोशन, फोर्सेस, स्पेस, टाइम। लेकिन आपकी बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स क्या है उसको हम समझेंगे कि फिजिक्स का आगाज होता है जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता लग गया ना, पांच सेंसेस में है सब कुछ। तो आपने जब किसी चीज को ऑब्जर्व किया, फिर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर क्वेश्चन किया, रीजन किया, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली, यूनिवर्सल लॉस को समझा, ये है फिजिक्स। तो साइंटिफिक मेथड, क्यों मैंने इब्न हेतम की तस्वीर लगाई है? इब्न हेतम जो है वो आगाज करते हैं, इज द फाउंडर ऑफ दिस साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड आया ही उनसे है। मोशन को एक्सप्लेन किया आइजैक न्यूटन ने, स्पेस एंड टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है, लाइट और विजन हमारे पास जो है वो इब्न हेतम ने किया है। बट इन तीनों को मेजर करने के लिए आपको तो अपने पांच सेंसेस चाहिए, तो इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिजली फिजिक्स की वजह से है, सैटेलाइट्स फिजिक्स के लॉज पे खड़ी है, स्मार्टफोन्स फिजिक्स के लॉज पे हैं, एरोप्लेन्स फिजिक्स के लॉज पे हैं, आपका एआई का जो हार्डवेयर है ये सारे का सारा फिजिक्स के ऊपर है। तो फिजिक्स तो आपकी जितनी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसकी फाउंडेशन है। रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होती है? आप जब एक बॉल को थ्रो करते हैं, ग्रेविटी उसको पुल करती है, फिजिक्स। आप एक फैन स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, फिजिक्स चलती है। सनलाइट जब आपकी स्किन पे पड़ती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिजिक्स है। ड्राइविंग अ कार मैकेनिज्म है। वाईफाई यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कलर्स को आप देखते हैं अपनी आंखों से, ये ऑप्टिक्स हैं। तो फिजिक्स तो हर वक्त हर लम्हा हमारे आसपास मौजूद है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ फिजिक्स का। आप एक पेन लें, उसको फेंकें। सवाल है कि पेन नीचे क्यों आया? ये मेरे पास हाथ में ब्रश है, ये ब्रश नीचे क्यों आया? कोई फोर्स है जो उसको खींच रही है। हर छोटे से छोटे पत्थर से लेके बड़े से बड़े प्लेनेट तक, हर चीज के अंदर अल्लाह ने खास तौर पे एक सलाहियत रखी है, खासियत रखी है कि वो ग्रेविटी उसके अंदर है। हमें लगता है कि सिर्फ प्लैनेट्स की ग्रेविटी नहीं, बड़े से बड़े पत्थर की भी ग्रेविटी होती है, मगर वो आपको इसलिए खींच नहीं पाता कि उसकी ग्रेविटी की ताकत इतनी नहीं है कि आपको खींच सके। साइज, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ा है कि नहीं आपने फिजिक्स में? तो जितना बड़ा पत्थर होगा वो उतना ज्यादा सलियत रखेगा खींचने की, क्योंकि प्लेनेट इतना बड़ा हो जाता है तो फिर वो आपको खींच पाता है। और आप देख लें फिर इसी हिसाब से जुपिटर जितना बड़ा है उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी है। अर्थ और वीनस और मार्स छोटे हैं, उनकी ग्रेविटी उसके हिसाब से कम है। तो हमारे आसपास हर वक्त फिजिक्स है। अब आप फिजिक्स के जो 15 साइंसेस से मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो जाहिर बात है फिजिक्स खुद एक साइंस है। तो अदर देन जो 14 साइंसेस है, फिलोसफी, फिलोसफी आपके सामने एक्सप्लेन करती है लॉज ऑफ नेचर को गौर व फिक्र करना। अर्थ क्यों ऐसे घूम रही है, सन ऐसे क्यों घूम रहा है, तो फिजिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जो एक्सप्रेस करती है फिजिकल लॉज को। जितनी भी फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं सारे फॉर्मूलाज तो मैथ से आए। केमिस्ट्री में आ जाए तो एटॉमिक इंटरेक्शंस जो हैं, क्योंकि फिजिक्स का आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स है, और केमिस्ट्री का पहला जो है वो आपको न्यूक्लियस की तरफ ले जाता है। पहला चैप्टर तो आपको पता है बुक्स में फंडामेंटल्स होता है, उसको तो मैं चैप्टर नहीं मानता, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। पूरी सारी किताब का सारा कुछ मेन निकाल के पहला चैप्टर बना देते हैं और वो बच्चों को पता ही नहीं होता। फिजिक्स में भी यही किया हुआ है। मेन चैप्टर चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होती है तो वहां से एटम शुरू होता है। बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में तो आप देख लो कि जितने भी आपके बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, बायोमैकेनिक्स है, वो सब का सब फिजिक्स में। आप साइकोलॉजी देख लो, जितने आपके न्यूरल सिग्नल्स हैं वो सारे रिलाई करते हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स देख लो तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो आपकी सारी मॉडलिंग को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है। आप अर्थ साइंसेस में आ जाओ तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना, क्लाइमेट सिस्टम का मूव करना, सब फिजिकल लॉज पे है। कॉस्मोलॉजी में आ जाओ तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को ही देख लो,
ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में आ जाओ आप तो प्लेनेटरी मोशन देख लो, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में आ जाओ तो आप इवन सेमीकंडक्टर जो है आपके पास, सेमीकंडक्टर्स को देख लो, ठीक है। मेडिकल साइंस के अंदर आप आ जाओ तो एमआरआई है हमारे पास, रेडिएशन है, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। आप पढ़ते हैं ना वेव्स के चैप्टर में। इंजीनियरिंग में आ जाए तो अप्लाइड मैकेनिक्स जितनी भी है वो सब की सब फिजिक्स है। रोबोटिक्स में आ जाए तो आपके पास डायनामिक्स है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। आप एआई में आ जाए तो आपका जो हार्डवेयर है जिसके ऊपर फिजिकली प्रोसेसर्स चलते हैं एआई के, वो सब का सब फिजिक्स है, ठीक हो गया। तो फिजिक्स इज अ सेंट्रल पिलर कनेक्टिंग देम ऑल। फिजिक्स से पीछे मैथ्स है और फिजिक्स से आगे केमिस्ट्री है। इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स बारी बारी जुड़े हुए हैं। इन सब की एक लड़ी है, एक चेन है। ऐसा नहीं है कि इनको आगे पीछे किया जाए। कुरान पे आते हैं। कुरान का अगर जिक्र करें तो कुरान में हमारे पास जो है वो आपको पता है कि कुरान में भी फिजिकल लॉज डिस्कस हुए हैं और बहुत से हैं। लेकिन हम थोड़ा बेसिक लेवल पे जाते हैं। सूरह कमर है, सूरह कमर में हम आते हैं कुरान 54:49। आप देखेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर चीज़ को जो है वो बड़ा ही मेजरमेंट के साथ जो है ना पैदा किया है। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स का आखिरी चैप्टर ये होता है कि लेंथ, मैथ्स, टाइम, एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो जहाँ मैथ्स खत्म होती है वहां से फिजिक्स शुरू हो जाती है, जहाँ फिजिक्स खत्म होती है वहां से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसी तरह फिजिक्स की मजीद अगर हम बात करें, सूरह रहमान की आयत नंबर 7 है। मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ, उसमें कुरान में 55 गालिबन बनेगा या 7 है। लेट मी कंफर्म, यस। सूरह रहमान जो है उसमें हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं सूरह रहमान में कि एज फॉर द स्काई ही रेज्ड इट हाई एंड सेट द बैलेंस ऑफ जस्टिस। ये फिजिकल लॉज की तरफ इशारा है कि फिजिकल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह इन उसूलों पर चलता है। और भी बहुत से हैं। सूरह फलक के अंदर लफ्ज फलक जो है, चीज़ों का फटना, दो हिस्से होना, बिग बैंग को साबित करता है, कूलिंग हीटिंग को साबित करता है, कॉज इफेक्ट को साबित करता है, उस बैलेंस को साबित करता है जो कायनात में एग्जिस्ट करती है, कि हर चीज़ पेयर्स में मौजूद है। वह खलकनकुम अज़वाजा एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। अल्लाह ने हर चीज को पेयर्स में बनाया है। एआई की इंटीग्रेशन अगर आपको बताता चलूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जितनी डिजिटल है उतनी ही फिजिकल भी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है हमारे पास, फिजिक्स है। सेमीकंडक्टर अंदर लगे हुए फिजिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके अंदर फिजिक्स है। मशीन लर्निंग की कैलकुलेशंस भी फिजिकल हार्डवेयर पर डिपेंड करती हैं। तो विदाउट फिजिक्स ना तो कंप्यूटिंग एग्जिस्ट करे, ना डेटा सेंटर्स एग्जिस्ट करें, ना न्यूरल नेटवर्क्स एग्जिस्ट करें। एआई जो है ना इज द मैथमेटिक्स जिस दैट इज रनिंग ऑन फिजिकल लॉस इन सिंपल टर्म्स। साइंटिफिक लेगेसी की बात करें एट द एंड तो मैं बताता चलूं कि आपको मैंने बोला था कि इब्न अल हेतम है, ठीक है। इब्न अल हेतम ने फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स पे बहुत काम किया है। न्यूटन है, उन्होंने मैकेनिक्स पे काम किया है। और ये सारे जो हम पढ़ते हैं लॉज वगैरह, और आइंस्टाइन ने तो आपको पता है स्पेस एंड टाइम पे काम किया है। तो यही है फिजिक्स जो है वो तो ग्लोबली एग्जिस्ट करती है हर चीज़ में। अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया जिसको हम पे कंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने मैथ्स को डिवाइड किया था पार्ट्स में, तो आए मैं फिजिक्स को भी आपके लिए डिवाइड कर दूं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ओके थोड़ा ऐसा बनाते हैं ना कि आप लोग फिर उससे फ़ायदा उठा सकें। फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं ताकि ऐसा फॉन्ट हो कि आप लोगों को इजी नज़र आए। लास्ट मुझे किसी ने कमेंट किया था कि फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। ये नहीं जी, फिजिक्स हमारे पास आ गया। फिजिक्स को हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास फिजिक्स आ गया। ये ले जी। फिजिक्स की आपको पता है कितनी ब्रांचेस हैं? जिस तरह मैथ्स की 5 ब्रांचेस थी, फिजिक्स की भी 5 ब्रांचेस हैं। ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4 और ब्रांच नंबर 5। वैसे तो फिजिक्स दो चीजों का नाम है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि फिजिक्स का मतलब क्या है तो आपने बताना है नेचर, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड का फिनोमेना, उसकी स्टडी। फिजिक्स दो हिस्सों में अल्लाह ने डिवाइड की है। इस कायनात में अल्लाह ताला ने दो चीज़ें पैदा की हैं। या अल्लाह ने पैदा किया है मैटर, या अल्लाह ने पैदा किया है एनर्जी। मेरा दावा है कोई तीसरी चीज़ बता दे, आई विल लीव फिजिक्स। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बच्चों को इसी कन्विक्शन के साथ पढ़ाता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ कि जो बात आप कर रहे हो आपको पूरा उसके ऊपर मुकम्मल यकीन हो। मैटर क्या है? मादा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितनी भी आपके पास एटॉमिक लेवल पे कोई स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो है उसका अपना एक वजन होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर है ऑफ दी पार्टिकल्स, ठीक है। एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइंड्स ऑफ एनर्जी भी हैं।
मैटर और एनर्जी जब मिलते हैं तो वो आपस में पांच ब्रांचेस को बनाते हैं जो हमने ह्यूमनली डिवाइड की हैं इस कायनात में, जो कि तीसरी चीज तो कोई है नहीं। इन पांचों को मिलाकर क्या बनता है हमारे पास, इन पांचों को मिला के हमारे पास, सॉरी, इन मैटर एनर्जी को मिला के हमारे पास पांच स्टेजेस बनते हैं। पहले स्टेज का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। ठीक है। तो मैकेनिक जो बेसिकली है, यहाँ पर आपके सारे फोर्स, मोमेंटम, मैस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैकेनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे, मैकेनिक्स को हम रेड कलर नहीं दे सकते, मैकेनिक्स को हम कलर दे देते हैं ग्रीन। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है हीट। अब आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों मैकेनिक्स के बाद हीट ही आता है, पहला मैकेनिक्स क्यों है। सब चीज़ों के पीछे ऑर्डर होता है, हर चीज़ तरतीब से चलती है। इसको हीट भी बोलते हैं और थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। आज हम इसको हीट ही बोल लेते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पे क्या होता है, दैट इज फॉर अनदर वीडियो, हम इंशाल्लाह उस पर जब वक्त आएगा तो बताएंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं वेव्स। वेव्स क्या होता है? आपके पास जितनी भी लहरें हैं, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारी चीजें, इनको हम बोलते हैं वेव्स, ठीक है। ये हो गई वेव्स। चौथे नंबर पे हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रिसिटी। बल्कि इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोला जाता, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। जो फिजिक्स जानता है उसको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ कुछ भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर। एक चलती है तो दूसरी खुद ब खुद पैदा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नीचे कर देते हैं, वेव्स इधर कर देते हैं। और लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। क्योंकि न्यूक्लियस आ जाता है और बस यहाँ फिजिक्स खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस फिजिक्स का डोमेन नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में आता नहीं है, तो इसलिए उसको फिर छोड़ना पड़ता है। हम इसका जो है ना येलो कर देते हैं। ओके। पूरी कायनात में अल्लाह ने दो चीजें बनाई हैं, मैटर या एनर्जी। उनको मिला के पांच चीजें बनती हैं, मैकेनिक्स, हीट, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स। इन पांच चीजों से बनता है हमारे पास पूरे का पूरा फिजिक्स। अब जब आप आगे आएंगे तो मैकेनिक्स में 7 चैप्टर्स हैं, हीट में 2-3 चैप्टर्स हैं, वेव्स में 5-6 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 6-7 चैप्टर्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में 1-2-3 चैप्टर्स हैं। वो क्यों है, हर चीज का ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। कहाँ हमारी बुक्स गलत है ऑर्डर में वो भी बताऊंगा, कहाँ हमारी बुक्स का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, और क्यों किस चैप्टर को फिफ्थ नंबर पे ही होना चाहिए था, फोर्थ उससे ऊपर क्यों है। हर चीज की आखिरी बात हर दूसरी चीज की पहली बात से कनेक्ट होती है। इस दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है और आपकी जो पढ़ाई है वो भी सारी की सारी कनेक्टेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिजिक्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम एपिसोड नंबर 5 पे जाएंगे, हमारी अगली वीडियो होगी केमिस्ट्री के ऊपर, और फिजिक्स को मैं कनेक्ट करूंगा केमिस्ट्री के साथ। तो हमारे पहले फिलोसफी आया था, फिलोसफी की पीक पे आता है मैथ्स, मैथ्स की एप्लीकेशंस बन जाती हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का एंड बनता है एटॉमिक लेवल, तो वो बन जाता है केमिस्ट्री। तो आपसे मुलाकात होगी कल, कल के लिए हम इंशाल्लाह रेडी रहेंगे। आज आप इससे सीखें समझे, कोई भी क्वेश्चन आप रब्ता कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।